ये सवाल क्लास 10th प्रश्नावली 3.5 में पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को चेक करना होगा। सबसे पहले कहा है किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये हमको चेक करके बताना होगा। क्या करेंगे बाबू, ये आपका समीकरण 1 है, ये 2 है, तो 1 से लिखेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -3, यही है ना। a2 इक्वल टू में 3, b2 का मान होगा -9 और c2 का मान होगा -2। आप लिखेंगे a1 अपान a2 तो 1/3, b1 अपान b2 तो आप लिखेंगे -3 अपान -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 1/3 ये भी हो जाएगा। और c1 अपान c2 का क्या होगा, -3 अपान -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 3/2। अब यहां देखिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 तो हो रहा है, क्या c1 अपान c2 भी हो रहा है क्या? नहीं, इसका मान 3/2 है, इसका 1/3 था, 1/3 था। क्या हुआ बाबू यहाँ पे, तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। तो जब नॉट इक्वल हो गया तब क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर तीनों बराबर होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और यहां नहीं बराबर होता तो एक हल होता, और इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने की कंडीशन में आपको हल नहीं करना है, केवल किसको हल करना है, कह रहा है उन युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, इसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी जिसका केवल एक आंसर आए, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो इसको आपको हल नहीं करना है, इसका इतना ही हल होगा। इसमें क्या लिखेंगे, अतः क्या होगा बाबू यहाँ पे, a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, सॉरी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2 जब हुआ, अतः इन समीकरणों के अपरिमित नहीं, कोई हल नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल तो तब होता है जब तीनों बराबर होता है। इन समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे, ये सवाल आपका पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 5 को 75 कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, अब माइनस का 5 इक्वल टू 0, समीकरण पहला हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 8 को 75 कर लीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, समीकरण ये दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 से आप मान रखिए a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा माइनस का 5, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा माइनस का 8। आप लिखेंगे a1 अपान a2, a1 में यहां आप लिखे हैं 2 और a2 में 3, फिर लिखेंगे b1 अपान b2, b1 अपान b2 तो 1/2। क्या ये बराबर है दोनों, यहाँ 2/3 है और यहाँ 1/2 है, बराबर नहीं है।
बराबर नहीं है तो मतलब क्या होंगे, A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई एक हल होगा। आप लिखेंगे कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2, अतः इन समीकरणों के कोई एक हल होंगे। जो कहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो ये अब यहां पर आपको क्या करना होगा, वज्र गुणन विधि से हल करना इसको पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, एक हल हो रहा है ना, इसका अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल हो गया तब यहां हम लोग इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसमें दो मान दिया है, एक दिया बाबू x और एक दिया है y। तो x के मान के लिए आप फार्मूला लिखेंगे x इक्वल टू, तो यहां शुरू होता है b1 इंटू C2 माइनस b2 और C1 अपान में A1 B2 माइनस A2 B1। ये फार्मूला है किसके लिए, x के लिए। किसके लिए, x के लिए। एक बार x के लिए आप ये वाला हल करेंगे तो यहां हल करते हैं हम लोग। b1 का मान क्या है, b1 ये है 1, जिसका मान होगा वहां रखिएगा 1, और C2 तो वह है माइनस का 8, B2 2 है, और C1 माइनस का 5 है, अपान में A1 क्या बाबू यहां पे, तो 2, A1 B2 तो 2, A2 3, B1 तो 1। कोई दिक्कत, ये फार्मूला बढ़िया से याद रहे तो आप इसको करने में आपसे गलत नहीं होगा। अगर ये गलत लिख देंगे तो फिर सवाल गलत होना है। अब इंटू कराइए, -8 का -8 का 1 में करेंगे तो माइनस का 8 होगा, ये माइनस का करेंगे -2 में तो प्लस का 10 होगा, अपान में ये 4 होगा और ये माइनस का 3 होगा। माइनस और प्लस क्या होगा, घट जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा। बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े का चिन्ह लगाएंगे, यानी क्या होगा बाबू इसका 2, और 4 में से 3 जाएगा तो आप लिखेंगे 1, यानी 2/1 का मतलब इसका केवल आप 2 लिख सकते हैं। इस तरह से x का जो मान आया वो क्या आया, 2 आया। अब हम लोग फिर y वाले, इसको नोट कर लीजिए, फिर y वाले फार्मूले को लेंगे और उसको हल करेंगे। x का हल कर लिया गया, y के लिए लिखेंगे तो y का फार्मूला क्या होता है, तो अभी इसमें b से शुरू हुआ था, इसमें C1 A2 हाँ माइनस C2 A1, और नीचे जो उसमें था A1 B2 माइनस A2 B1 वह इसमें भी रहेगा, नीचे वाला नहीं बदलता है, C1 A2 माइनस C2 A1। अब इसके हिसाब से आपको हल करना होगा। C1 का मान क्या है बाबू इसमें, तो वह है माइनस का 5। आप लिखेंगे -5 इंटू A2 वह होगा 3 माइनस C2 क्या है, -8, यहां लिखेंगे -8, A1 तो वह होगा 2, अपान में A1 तो वह होगा 2, B2 तो वह होगा 2, माइनस A2 तो वह होगा 3, और B1 तो ये होगा 1। 5 का 3 में करेंगे, 5 3 यानी 5 यहीं, तो माइनस का 15, ये माइनस है, 8 का 2 में 16 होगा, लेकिन माइनस उसको प्लस कर देगा तो 16 प्लस का हो जाएगा, बटे में ये होगा आपका 4 और ये होगा
3। यहां देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगा, घट जाएगा। बड़े में से छोटे को घटा देंगे, बड़े का चिन्ह लगा देंगे, यानी क्या होगा बाबू इसका, तो 1/, और 4 में से 3 जाएगा तो ये भी 1, 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा। इस तरह से इस y का मान क्या आएगा, 1 आएगा। x का क्या आया था, अभी 2 आया था, तो x का मान 2 हो गया और y का मान 1 हो गया। इस अद्वितीय हल में आपको x का मान 2 और y का मान 1 ज्ञात हो गया। दिया है 3x - 5y = 20। 20 को इधर ले लीजिए, 3x - 5y माइनस का 20 = 0। पहला समीकरण होगा 6x - 10y = 40। 40 को इधर ले लीजिए, 6x - 10y माइनस का 40 = 0। ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 1 से आप a1 मान निकालिए, a1 = 3, b1 = -5 और c1 = -20। a2 = 6, b2 = -10, c2 = -40। अब हल करेंगे, a1/a2 3/6 का मतलब 1/2 होगा, b1/b2 -5 और माइनस का 10, माइनस से माइनस, अब 5 से 10 कट गया, 1/2, इसका भी हो गया, दोनों बराबर हो गए। c1/c2 क्या होगा, c1 माइनस का 20 माइनस का 40, माइनस से माइनस 20 से 40 कट गया, 1/2। जितना a1/a2 हुआ उतना ही b1/b2 भी है और उतना ही c1/c2 है, यानी तीनों का मान आप लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों बराबर हो गए तो क्या होंगे, इसके अनेक हल होंगे। इन समीकरणों को हल करेंगे तो जब अगर ग्राफ बनता है तो लाइन के ऊपर लाइन जाएगा, यानी कि अपरिमित रूप से इसको क्या कहेंगे, अनेक हल होंगे। तो इसको आपको वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है, केवल किसको का हल करना है, जिसके अद्वितीय हल हो, यानी केवल एक हल होगा उसको हल करना है। ये सवाल आपका यही हो जाएगा, लिख देंगे। अतः इन समीकरणों के अनेक हल होंगे, ऐसा हो जाएगा आंसर। और अनेक हल होने की कंडीशन में वज्र गुणन विधि इसमें लगाना नहीं है। लिख रहा है x - 3y - 7 = 0। पहला समीकरण 3x - 3y - 15 = 0। यह समीकरण दूसरा है। यहां से आप a1 का मान लेंगे, a1 क्या होगा बाबू, x के पास कुछ नहीं है, 1 होगा, b1 क्या होगा, -3 होगा, c1 -7, a2 3 होगा, b2 -3 होगा और c2 -15 होगा। हल करेंगे, a1/a2 1/3, b1/b2 -3 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हो रहा है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या होगा बाबू, इसका आप लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और जब बराबर नहीं हुआ तो इन समीकरणों के क्या होंगे,
एक हल होगा, पहला ही जब बराबर नहीं होगा तो इसका एक हल होगा। लिखेंगे अतः इन समीकरणों के अद्वितीय रूप से लिख देते हैं, अद्वितीय रूप से एक हल होगा। और एक हल होने के कंडीशन में आपको लगाना पड़ेगा इसमें कौन सा, बज्रगुणन विधि, जिसमें क्या कहता है बज्रगुणन विधि में, तो x के लिए क्या कहता है बाबू, x के लिए तो b से शुरू होता है, b1 इंटू c2 माइनस b2 c1। जब 1 रहेगा तो c का 2 रहेगा, ये 2 रहेगा तो ये 1 रहेगा। और नीचे वाला क्रम से है a1 b2 a2 b1। ये क्रम जब आपको याद रहेगा, गलत नहीं होगा, इस हिसाब से आप हल करिएगा। अब चलिए b1 के जगह पर मान रखिए, क्या है b1 के जगह पर, तो माइनस का 3 और c2 माइनस का 15 इंटू हो रहा है ना बीच में, माइनस b2 माइनस का 3 c1 तो माइनस का 7 अपान में a1 तो 1 होगा, b2 माइनस का 3 होगा, a2 3 होगा, b1 माइनस का 3 होगा। इसको हल किया जाएगा, ये दोनों इंटू करेगा, 15 का 3 में माइनस माइनस है, प्लस में हो जाएगा, 15 3 45, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर फिर ब्रैकेट खुलेगा, यह माइनस दिया हुआ है, माइनस में रह जाएगा 21 बटे में, ये होगा माइनस का 3 और ये माइनस और ये माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी 3 3 के 9। हल कर दीजिए, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 24 बटे में 6 जाएगा, 6 चौको 24। x का मान क्या आया बाबू, इसमें 4 आ गया। अब हम लोग इसके y को हल करेंगे, नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे y इक्वल टू, उसमें आप b1 से शुरू किए थे, इसमें c1 से शुरू होगा, c1 और यहाँ b नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा a2 माइनस c2 a1 अपान में a1 b2 a2 b1। c1 का मान क्या है इसमें, c1 का माइनस का 7 है और a2 का 3 है माइनस, c2 माइनस का 15 और a1 1 है। ठीक है यहां तक। अब लाइए a1 1 ही होगा, b2 माइनस का 3 होगा, a2 3 होगा और b1 माइनस का 3 होगा। इंटू कराएंगे, 7 के 21 माइनस का 21, माइनस का होगा लेकिन यहां माइनस है तो इसको कर देगा प्लस 15 का माइनस का 3 और माइनस ये कर देगा प्लस 9। अब यहां ये 21 माइनस में है और 15 प्लस में है, माइनस प्लस है तो चिन्ह अलग अलग रहेगा, मतलब घटेगा, बड़े में से छोटे घटाएंगे, बड़े का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का क्या आएगा 6 आएगा। और यहाँ वही बात होगा, एक प्लस है माइनस है, घटेगा, बड़े में से छोटे घटाएंगे, बड़े का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ होगा प्लस का 6 होगा, कट जाएगा 6 से, माइनस का क्या आएगा 1। तो इस तरह से x को हल किया गया तो क्या आया था 4 आया था, और y को हल किए तो क्या आया बाबू इसका माइनस का 1।
तो इस सवाल चौथे सवाल में x का मान होगा 4 और y का मान होगा -1।